हेलो एवरीवन। तो सबको परी की तरफ से और परी की पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी दिवाली। परी को सुबह उठते ही सबने एक एक करके विश किया। उसको समझ तो आता नहीं है कि कौन सा फेस्टिवल है, उसको सिर्फ बर्थडे समझ में आता है, तो हम सब ने उसको एक एक करके विश किया। फिर हमने घर पे सफाई तो पहले ही कर ली थी, तो हमने पर्दे लरियाँ ये सब दिवाली के दिन ही लगाए, क्योंकि कितना भी पहले लगा लो वो गंदा तो हो ही जाता है। मैंने और पापा ने मिलके फिर ये लीव्स पे चिपकाए जो पापा मार्केट से लेके आए थे, और ये रात भर गिरते रहे, तो फिर हमने इसको टेप से और कीलों से फिक्स किया। दिवाली के दिन ना कितनी भी सजावट कर लो, उसके 1-2 दिन बाद तो सब फैल ही जाना है, और पूरे साल भर फिर वही कोई सामान इधर पड़ा रहेगा, कोई सामान उधर पड़ा रहेगा। बस दिवाली के दिन ही सबको होश आता है घर सजाने का और सफाई करने का। फिर उसके बाद दिवाली पे तैयार होने के लिए मैंने परी को, मम्मी को और दादी के सबके पुराने नेल पेंट रिमूव किए, सबको अलग अलग कलर का नेल पेंट लगाया। तो मम्मी को ना मैंने गुलाबी नेल पेंट लगाया था, तो वो परी ने देख लिया, और उसके बाद मैंने उसको ग्रीन लगाया, तो वो बार बार अपने पैर हाथ पटक रही थी और चिल्ला रही थी कि भाई मेरे को गुलाबी क्यों नहीं लगाया और मेरे को ग्रीन क्यों लगाया। वैसे कहने को तो वो ये सब का ध्यान नहीं रखती, पर देखिए उसको कलर में कितना अंतर पता है कि गुलाबी अच्छा लगेगा और ग्रीन अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो उसको खूब चिढ़ा रही थी कि तू डायन है इसलिए मैं तेरे को ग्रीन लगा रही हूँ। फिर मैं जब मम्मी के पैरों में आलता लगा रही थी, तो एज़ यूजुअल परी का पुराना हरकत कि पैर तो उसको अड़ाना ही है, तो फिर उसने पैर अड़ाने शुरू किए। ना उसने खुद लगवाया और ना मम्मी का लगने दिया। आधे पैर में ही उसने लगवाया और अपना पैर फिर खींच लिया और मम्मी को भी नहीं लगाने दिया। फिर उसके बाद मैं उस बचे हुए आलते से ही बाहर बैठ के गेट पे रंगोली बनाने लग गई। कलर्स तो मैं रंगोली बनाने वाले लाई थी, पर टिल्लुआ अब थोड़ा बड़ा हो गया है और वो इधर उधर नाचता रहता है, तो हम कलर वाली रंगोली नहीं बनाते क्योंकि वो फैला देता है। और परीख से तो हम थोड़ा बहुत बचा भी लेते हैं, पर टिल्लुआ बहुत बदमाश है, उसको तो जिससे ही कोई काम करता हुआ दिख जाए वो बिगाड़ने के लिए दौड़ जाता है। और जब मैं ये बना रही थी तो वो सो रहा था, इसलिए ये भी बन गई, वरना ये बचती नहीं। खैर उसके जगने के बाद भी वो गीले पैर कर करके इसके ऊपर कई बार आया गया, तो उसने ये गीला करके ख़राब भी कर दिया। फिर उसके बाद मैं और भैया, मतलब टिल्लू के पापा, हम दोनों मिलके सबसे बाहर वाले गेट पे भी लक्ष्मी जी के पैर बना रहे थे, और भैया मेरे को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि इधर से बराबर करो, उधर से बराबर करो। मेरे से पैर बन ही नहीं रहे थे, जब मैंने अपने भी गेट पे बनाए थे तो वो बराबर नहीं बने थे। फिर शाम में मैंने रंगोली बनाई अपने मंदिर के पास, क्योंकि मंदिर के पास तो बच्चे नहीं जाएंगे, तो इसलिए मेरा प्लान था कि छोटी ही रंगोली बनाएंगे और मंदिर के पास बनाएंगे। तो शुरू शुरू में तो मेरे से बहुत बिगड़ रहा था, क्योंकि अब मैं इतना वो इन सब चीज़ों में रहती नहीं हूँ। जब मैं स्कूल कॉलेज में जाती थी तो वहाँ पे तो हमेशा कॉम्पिटिशन्स होते रहते थे, तो हाथ बैठा रहता था। अब मेरे को मेहंदी भी लगानी हो या फिर रंगोली बनानी हो, तो मेरे से उतना अच्छा काम होता नहीं है, तो यहाँ मैं धीरे धीरे करके कैसे भी रंगोली बना रही थी। सारे कलर एक एक डब्बे में थे, तो एक अगर एक दो कलर से बनाती तो वो बन नहीं पाती, इसलिए मैंने बहुत कलरफुल वाले फ्लावर्स बनाए। क्योंकि हमारा थीम भी कुछ ऐसा ही था। मैंने दीवारों पे जो फ्लावर्स पेस्ट किए थे, मतलब पत्ते जो लगाए थे, वो भी कलरफुल थे, और बाहर भी फूल बनाए थे वो आलते से। तो मैंने रंगोली भी एकदम कलरफुल सी बनाई कि सब कुछ मैचिंग मैचिंग का हो जाए। और मेरा चद्दर जो था उस पर भी ऐसे फूल बने हुए थे कढ़ाई वाले, तो मैंने सारा मैचिंग में रखते हुए थीम बेस्ड कि एकदम फ्लोरल वाला थीम रहेगा, तो मैंने वैसी रंगोली बनाई। आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि मेरी रंगोली कैसी लग रही है, ताकि मैं, और मेरे को सजेशंस दीजिएगा कि मैं अगली बार कैसी रंगोली बनाऊँ। ठीक है। मैं ना पहले बहुत बड़ी-बड़ी और सुंदर-सुंदर रंगोली बनाती थी अपने आंगन में, पर जैसे टिल्लू बड़ा होता जा रहा है वैसे-वैसे हमको अपनी रंगोली छोटी करनी पड़ रही है, क्योंकि टिल्लू इतना बदमाश है। एक बार मैंने उसको वाटर कलर से रंगोली बना के दिया था आंगन में, तो उसने वो पूरा अपने हाथों से लीपा-पोती कर दिया। तो उसको बस दिखने की देरी है, वो सारा लीपा-पोती करके ख़राब कर देता है, इसलिए मैंने आंगन में बनाने का आइडिया ही ड्रॉप कर दिया और मंदिर के पास ही बनाती हूँ। परी को तो हम कैसे भी सँभाल लेते हैं, पर टिल्लुआ थोड़ा बदमाश है। ज़रा सी नज़र हटती है और वो दुर्घटना घटा देता है। वो है ही हमारा प्यारा बच्चा, इतना शैतानी करता रहता है कि अब हम उसको क्या ही बोलें, और अब वो शैतानी नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो इसलिए हम ही थोड़ा बचाव करते हैं कि चलो छोड़ो, रहने दो, अंदर ही बनाया जाए। अगली बार जब कभी टिल्लू और बड़ा हो जाएगा, अभी तो वो 3 साल का होने वाला है, जब वो 5-6 साल का हो जाएगा तो फिर मैं दोबारा से बड़ी-बड़ी रंगोलियाँ बनानी शुरू करूँगी। और फिर 7 बजे के बाद से मुहूर्त था, तो हमने यहाँ पे देखिए पूजा करनी शुरू करी। यहाँ पे आप देखिए पूरी पूजा हमारे घर पे कैसी हो रही है। और परी ना वैसे तो बहुत चिल्लाती रहती है, पर यहाँ पे वो चिल्ला नहीं रही थी, क्योंकि उसको पूरे दिन खाने को मिठाई जो मिल गई थी, उसने मिठाई खाई, फ्रूट्स खाए। और टिलुआ ने अपने घर में जो बताशे और खील होता है, बताशा तो खा लिया और खील अपने सर पे मार रहा था, जैसे वो खुद ही भगवान हो, अपने आप को ही उसने पहले भोग लगा लिया। वो बहुत बदमाशी करता है। और यहाँ देखिए परी भी कैसे पूजा कर रही है और घंटी बजा रही है।
हैप्पी दिवाली परी, हैप्पी दिवाली बोलो। बाय कट करता क्या बोल रही है? दे दिए बाद में ले लीगा। तू दाते कर हम पकड़ के जाओ आगे। फिर यहाँ पे आरती चली और सबने एक एक करके भगवान जी की आरती शुरू करी। पहले पापा ने किया, फिर मम्मी ने किया, फिर दादी ने किया, फिर मैंने किया और लास्ट में परी को हमने थोड़ा सा आरती करवा दिया। वैसे भी आग से हम उसको दूरी रखते हैं क्योंकि रिस्क क्यों लेना, वो वैसे भी हाथ पैर इधर उधर मारती रहती है। तो हम लोगों ने एक एक करके आरती करी और देखिए हम कैसे आरती करते हैं। ओम जय लक्ष्मी माता। मेरे का कपूर डाल के जला चलो बस एक ही रख दो, जल जाएगा। अरे वहाँ क्यों रखी हो, बीच में क्यों रखी हो? फिर मम्मी ने पूरे घर में दीपक लगाए और दीपक लगाने के बाद हम लोग सब छत पे चले गए थे पटाखे जलाने के लिए। पिछली बार टिलुआ छोटा था तो वो इतना ज़्यादा डर रहा था, इस बार तो उसने खूब इंजॉय किया और परी ने भी खूब इंजॉय किया। वैसे तो परी आग से डरती है पर फुलझड़ी में पता नहीं उसको क्या मज़ा आ रहा था, उसने खूब मज़े किए। देखिए हमने कैसे लास्ट में बहुत सारे पटाखे जलाए और मस्तियाँ की। ऐसे ही परी का व्लॉग देखते रहिए और परी को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। और हमारी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।